व्यवस्था चलाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, वो है और उसके नियम है। उन नियमों की अवहेलना हम क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम अपने आप को तर्क और बुद्धि के माध्यम से चलाते हैं। यदि हम भक्ति के माध्यम से चलाएं तो हमारा जीवन सही चलने लगेगा। तर्क और बुद्धि के साथ भक्ति का समन्वय। जीवन क्या है? संस्कारों की प्रतिच्छाया। जीवन संस्कारों की प्रतिच्छाया। आप जैसे आप छाया दिखाई पड़ रही है, मेरी छाया जैसे दिख रही है, ये दिख रही है मेरी छाया, इस पे दिख रही है। इस छाया को मैं काटने की कोशिश करूंगा तो कट जाएगी क्या? जब तक ये नहीं कटेगा तब तक छाया थोड़ी कटेगी। वृक्ष की छाया को काटने की कोशिश करो, क्या वृक्ष खत्म हो जाएगा? वृक्ष को जब तक नहीं काटोगे तब तक छाया खत्म नहीं होगी। तो संस्कार को जब तक काटोगे नहीं तब तक जीवन का दुख नहीं मिटेगा। कुसंस्कारों को काटो, सुसंस्कारों की फसल। छाया को काटने से कुछ नहीं होगा। हमारे संस्कारों के कारण हमारे विरोधी बढ़ते चले जाते हैं। हमारे कुसंस्कारों पे हमारी नजर नहीं है। कब हम गुस्सा हो जाते हैं, कब हम रूठ जाते हैं, कब हम किसी के बारे में कुछ बोल जाते हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मेरा तो नेचर, तुम्हारा नेचर ऐसा है। तुम्हारे नेचर की वजह से तुमने कितने विरोधी पाल लिए। तुमने अपने नेचर की वजह से कितने लोगों को नाराज कर दिया है। दर्पण में छवि दिखाई देती है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा दर्पण में कुछ और दिखना चाहिए। एक गीत, दर्पण झूठ ना बोले। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। मिरर 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 ऑन द वॉल, टेल मी हु एम आई। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, ए मिरर, ओ मिरर, मिरर टेल मी हु एम आई। यू आर व्हाट यू आर बीइंग सीन। आप कौन हो जो आप दिख रहा है? अरे नहीं, मैं कुछ और हूं। 40 साल की, 35 साल की, 30 साल की लड़की लगभग 100 किलो की, 80 किलो की सोचती है मैं वही हूं जो फिल्मों में हीरोइन दिखाई देती है ना, दबली पतली कमर वाली। मैं वो हूं, मैं वो नहीं हूं जो दिख रही है सामने। वो कल्पना करती है, उस कल्पना में जीती है, उस कल्पना में जीकर एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज करके दुगना खाती है, फिर दुगनी मोटी हो जाती है। ये जो कल्पना में जीने वाला संसार है, इससे निकलना पड़ेगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण आपके वास्तविक स्वरूप को दिखाता है। वस्तु हटाओगे तो बिंब हटेगा, वस्तु नहीं हटाओगे तो बिंब नहीं हटेगा। इसलिए वस्तु को देखो, वास्तविकता में देखो। दुरूह सिलसिला है, समझना बड़ा मुश्किल है। आसान क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? दुरूह सिलसिले को छोड़िए। सबसे आसान सिलसिला क्या है? हम परमेश्वर से प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करें। परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से संवाद, परमात्मा से तल्लीनता। अरे भगवान, हम तो आपको जानते और किसी को नहीं जानते। किसी और से रिलेशन है? नहीं भगवान, किसी और से। कोई और संबंध तो नहीं पाल लिया तुमने? नहीं भगवान, कोई और नहीं पाला। आप कौन है? या तुम हो या हम है। एक प्रेमी दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? बोले मैं हूं भाई, खोलो। पति जो होता है वो स्वभाव से उग्र होता है, प्रेमी स्वभाव से उग्र होता है। बोले मैं हूं, खोलो दरवाजा, खोलो। नहीं खोला दरवाजा। फिर दरवाजा खटखटाया, बोले दरवाजा खोलो। नहीं खोला। कौन है? फिर वही आवाज आई, अरे भाई मैं हूं, खोलो। नहीं खोला। पति समझ गया, पति प्रेमी समझ गया कौन, क्या समस्या आ रही है, समस्या समझने में आ रही है। फिर खटखटाया दरवाजा, नहीं खटखटाया। उसके बाद उसने क्या कहा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज, कौन है? तो बोला अंदर से, वो जो प्रेमिका बोली तो ये बोला, जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं। दरवाजा खुल गया। जिस दिन आप भगवान से कह देते हैं भगवान जो तुम हो वही मैं हूं, तुम्हारा और मेरा रूप एक ही है, तुम्हारा और मेरा स्वरूप एक ही है। जिस दिन आप उनको उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कई पंथ ऐसे हैं जो प्रेमिका के रूप में भगवान को मानते हैं, प्रेमिका है भगवान हमारी। कई लोग प्रेमी के रूप में भगवान को मानते हैं। मीरा प्रेमपूर्ण संबंध मानती है। भगवान के साथ 4 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। सेवक, भक्त, शिशु और एक बिल्कुल ऐसा भाव जिसमें कि आप उनकी परिवार के सदस्य हैं, उनके सबसे परम अनन्य सखा है। सेवक, भक्त, शिशु और एक परिवार के सदस्य या सखा। भक्ति के अनेक भाव हैं। हमारे जो भाव है वही भगवान के लिए, जो हमारे भाव हैं वही हमारे व्यक्तित्व की जड़ बनाते हैं। भगवान के लिए हमारे भाव क्या है? भगवान को क्या हम समझते हैं कि ये पैसे देने वाली मशीन है? भगवान के मानते हैं कि नंबर देने वाली मशीन है? भगवान को क्या मानते हैं कि पास करने वाली मशीन है? तो फिर हमारे लिए वही भाव होगा। भगवान को क्या माने? पितु मात सहायक स्वामी सखा, जो कुछ भी है सब आप ही है भगवान। आप ही हमारे सबसे बड़े, हमारे स्वामी आप हैं, सखा आप है, पिता आप है, मां आप है। जब तक जड़ नहीं कटेगी तब तक वृक्ष रहेगा।
इसलिए कुछ संस्कारों की जड़ काट करके और दुनिया भर की जो हमने संबंध बना लिए हैं उनको काट करके, स्पेशली विशेष रूप से जो एक संबंध हमने स्थापित कर लिया है भगवान से, वो स्वार्थ वाला संबंध स्थापित कर लिया। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा दुनिया में भगवान सही रूप में कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। भगवान जब तक देना चालू रखेंगे तब तक चाहेंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं तो चालू प्यार नहीं करेंगे भगवान से। भगवान प्यार के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। हमने अनुभवों को सांसारिक स्तर पर ही स्वीकार किया है। हमारे जीवन में क्या है, भावना और वासना का मिला जुला रूप है। भावना है हमारे मन में, पर वासना भी है हमारे मन में, दोनों का मिला जुला रूप है। हमारे भाव रूपांतरित नहीं हुए। भावों का रूपांतरण हो, थोड़ा ऊपर जाए, परिष्कृत हो भावनाएं, परिष्कृत भावना ऊपर होकर ऊपर उठे, तब जाके हम भगवान का सही स्वरूप समझ जाए। यदि भगवान हमारे सब कुछ बन जाए तो, यदि हम भगवान को अपना सब कुछ सौंप दें और सब कुछ बन जाए तो भाव बदल जाएंगे। इसलिए भक्त को क्या चाहिए, भाव शुद्धि। जीवन की जड़ ठीक हो तो फिर वृक्ष, व्यक्तित्व रूपी वृक्ष मजबूत बन जाएगा। जड़ें ठीक होंगी तो व्यक्तित्व रूपी वृक्ष मजबूत हो जाएगा। भक्ति भगवान के साथ साहचर्य स्थापित करती है, संबंध स्थापित करती है। भक्त के जीवन में केवल एक ही महत्वपूर्ण है, बस भगवान। हमारे जीवन में मम्मी पापा, बाबा दादी, पोता पोती, दोस्त सहेलियां, सब। उसके बाद 9वें नंबर पर भगवान को रख लो। इसके बाद हो सकता है और भी कोई आ जाए, लिस्ट थोड़ा छोड़ देना। उसके बाद अंत में भगवान, सबसे पहले हमारे रिश्तेदार, उसके बाद हमारे भगवान। सबसे आखिरी लिस्ट में रखा तो आखिरी लिस्ट में सबसे आखिरी में सुनेगा तुम्हारी, कभी सुनेगा। हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में किस जगह रखा है भगवान को। एक सूफी फकीर अयोध्या की गलियों में अकेले बैठे हुए थे। किसी ने कहा आकर के, बाबा अकेले बैठे हो? किसी ने कहा, बाबा अकेले बैठे हो? तो जवाब इतना बढ़िया मिला, छोटी सी कहानी, छोटा सा। मैंने कहा अकेला तो नहीं था, पर अब तुमने कर दिया, किसी और के साथ था। कौन थे? भगवान। भाव में भगवान के साथ विलीन होकर के ध्यान कर रहा था। बाबा अकेले बैठे हो? अरे अकेले तो नहीं था, पर तूने कर दिया। अरे अभी तक तो मैं उसके साथ था, चिंतन में बैठा हुआ था। ये भाव, ऐसे भाव जब होंगे तो आप हमेशा परमात्मा के साथ विचरण करते रहेंगे। भगवान के लिए यही भाव, भगवान के लिए सबसे बड़ा जो स्वरूप बन सकता है हमारा भगवान के संबंध का, सुमिरन, स्मरण। लोग समझते हैं कि सुमिरन जो है वो स्मरण का नाम है या जप का नाम है। जप जप जप, सारी दुनिया जप के पीछे पड़ी है, हाथ धोकर। अभी नवरात्रि में तो और हाथों के पीछे पड़ जाती है। नवरात्रि में दो चीजों के पीछे पड़ जाती है, एक फलाहार के पीछे, एक जप के पीछे। कल दिल्ली में हम थे तो कल का जो अंक देखे तो सारे अंक नवरात्रि विशेषांक 3-3, 4-4 पेज के। तो हमें जी को थोड़ा सा जरा आनंद आता है कि क्या क्या फलाहार में लोग खाते हैं, इसके बारे में कुछ छपा हो तो मैं सुनाता रहता हूं उनको। मैंने उनको सुनाया, मैं 2 फलाहार की थालियों के नाम सुनो। 650 रुपए की थाली में क्या है, कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू की कचौरी, मूंगफली के ये, और उसके बाद 1000 रुपए की थाली, फिर 1500 रुपए की थाली। एक होटल में स्पेशल 9 दिन का मेला, फलाहार मेला। अरे भगवान, ये 9 दिन का समय तो खास माना गया है और इसी में तुमने उसका नाम स्वरूप वैश्वीकरण कर दिया। नवरात्रि का वैश्वीकरण करके तुमने भोजन को सब कुछ बना दिया। भोजन ही सब कुछ। 1000 रुपए की थाली, 600 रुपए की थाली। शाम को कहा जा रहे, आज माला वाला सुबह नहीं की, कुछ नहीं की, भगवान को बस दुर्गा माता की स्थापना करके प्रणाम कर लिया। कहाँ चल रहे? आज फलाहार का डिश मान लेता है, फलाहार की डिश मान लेता है। जैसे कोई फलाहार नहीं, पिज्जा हो गया, जैसे कोई वो हो गया, वो मेला चल रहा हो 9 दिन। भाई बहनों, ये जो लोगों के मन में जो बैठ गया है नवरात्रि का कंसेप्ट, एक गलत कंसेप्ट है। गलत कंसेप्ट क्या है? भोजन में संयम रखना चाहिए नहीं है, भोजन में फलाहार होना चाहिए। जितने साल भर में कोलेस्ट्रॉल रिच फूड नहीं खाते वो 9 दिन में खा लेते हैं। अगर इस सब लोगों का कोलेस्ट्रॉल पहले दिन करा दिया जाए, उसके 9वें दिन करवाया, 10 दिन कोलेस्ट्रॉल किया जाए, तो सबका कोलेस्ट्रॉल हाई आएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ। सारे डॉक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि इन सारे फलाहार करने वालों को चेक करो। इससे ज्यादा हम हैं,
आराम से रोटी सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी या रोटी दाल या दाल चावल, और सुबह शाम एक चीज, शाम को एक चीज, बस एक रोटी, कम खाओ। गीता में बहुत अच्छा कहा है भगवान ने, बहुत सुंदर कहा है। मिताहार, मिताहार को किस तरह से कहा है? उन्होंने कहा है 17वें अध्याय, 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय में श्लोक है 52वां श्लोक है 52। विविक्त सेवी लघुवाशी यत वाक्काय मानस, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, विशुद्ध बुद्धि से युक्त और हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, हल्का सात्विक नियमित भोजन करना। अरे ये फलाहार के तो भगवान चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, और आप जो खा रहे हो तो बहुत ज्यादा सॉलिड भोजन कर रहे हो, भोजन। दूसरा क्या है? जप। सारी दुनिया जप के पीछे पड़ी है, जप जप जप। कितना हो गया? आज तो 15 ही माला हुई है, 12 माला और करनी है। तो भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? 12 माला करनी है, कैसे करोगे? गिन गिन के करोगे, गिनती गिनती मत करो, सुमिरन करो। सुमिरन का मतलब क्या होता है? जप से भी गहरी चीज है, सुमिरन जप से भी गहरी चीज है। जब तो अब रटन मात्र रह गया है, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो भर्गो देवस्य, फिर माला उठे, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि। इस बीच अरे भी खाना बना के नहीं जरा पता लगा, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि। ये जप नहीं है, ये क्या है? समय काटना, समय काट रहे हो, फालतू की बकवास। इससे अच्छा तो 1 घंटे, विवेकानंद कहते थे